प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर मुझे ये मौका दिया कि परमेश्वर ने आज फिर मैं लाइव होकर परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो प्रियो, आज मैं बात करूँगा सिद्धता के ऊपर कि बाइबल सिद्धता के विषय में क्या कहती है, और जब हम सिद्ध होते हैं तब हमारे जीवन में क्या होता है और कैसे पवित्र आत्मा हमें बढ़ाता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसकी 1 आयत। मैं इस 1 आयत को ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज। यहाँ पे लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जब अब्राहम, बाइबल कहती है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल और क्या कर, सिद्ध होता जा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल जो परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को बड़े ध्यान से आपको समझना है। जब आप बाइबल को समझेंगे तो बाइबल परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो आज सिद्धता के ऊपर जो मैं बात करूंगा वो आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग का कारण हो जाएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जब अब्राहम का जो समय था उस समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम को दर्शन दिया करता था। बाइबल बताती है जैसे, और यहोवा नाम जो उसने सबसे पहले बताया, वो नाम यहोवा नाम उसने मूसा को बताया। बाइबल बताते 3 अध्याय में, जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे 3 अध्याय को, 3 अध्याय में लिखा है कि यहोवा नाम सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बताया, मूसा को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू क्या कर, तो अपने पिता के घर को छोड़ो, जो भूमि में तुझे दूंगा वहाँ जा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मान लिया और मानने के बाद वो क्या करने लगा, वो चलने लगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसको चलते हुए काफ़ी समय हो चुके। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम की जो आयु है वो 99 वर्ष की हो चुकी है, और 99 वर्ष से परमेश्वर का वचन उसने माना। और बाइबल बताती है, खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर जब 99 वर्ष का अब्राहम हुआ तो परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि तू क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में देखा कि वो सिद्धता की ओर नहीं जा रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सिद्ध होता जा और मेरी उपस्थिति में चल। और यहाँ पर अब्राहम ने, जैसे उसने अपने घर से निकलते समय परमेश्वर की बात को नहीं टाला, यहाँ पर भी बाइबल बताती है अब्राहम ने परमेश्वर की बात को नहीं टाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की बात को मानते हैं वो बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ी आशीष को अपनी ज़िंदगी में देख पाते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल जो बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक हम सिद्ध नहीं होते, जब तक हम परिपक्व नहीं होते। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अब्राहम एक स्थान पर गया, उसको झूठ बोलना पड़ा। क्या झूठ बोलना पड़ा? उसको अपनी पत्नी को क्या कहना पड़ा? बहन कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के साथ सही नहीं चलते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा वो रिलेशन नहीं होता है, जब हम सिद्ध होकर परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, तब तक हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे दुखों को हमें देखना पड़ता है, बहुत सारे तोड़ों को भी हम भूल जाते हैं, बहुत सारी हमारे अंदर जो बहुत सारे टैलेंट होते हैं उन टैलेंट को भी भूल जाते हैं। अब्राहम कहता है, मैंने सोचा यहाँ पर यहोवा का भय नहीं होगा। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जिस स्थान पर वो गया वहाँ के राजा को परमेश्वर ने रात को दर्शन दिया, और वहाँ पर परमेश्वर ने अपने आप को साबित किया कि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब 17 अध्याय उसके 1 आयत में, जब परमेश्वर इसे दर्शन देता है अब्राहम को, और दर्शन देने के बाद उससे जब उसका आमने सामने, परमेश्वर के आमने सामने खड़ा होकर वो बात करता है परमेश्वर के साथ, जब अब्राहम की यहाँ बात होती है। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ से अब्राहम ने क्या किया, अपने आप को सिद्ध बनाना शुरू कर दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू कर दिया। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में इसने चलना शुरू कर दिया, तो बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर कहता है
कि उसके पास संतान नहीं थी, और जैसे ही ये 99 वर्ष का हो चुका है, और जब 100 साल का अब्राहम होता है, परमेश्वर ने जब ये बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसने सिद्ध अब परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते पर, और इसने अपने आप को सिद्ध करना शुरू कर दिया, और इसने अपने आप को परमेश्वर के साथ चलाने के लिए तैयार कर दिया, और ये परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगा और अपने आप को सिद्ध कर लिया इसने। और बाइबल बताती है जब ये 100 साल का हुआ, 100 साल की एज में, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इसे बेटे की आशीष दी, और जो बहुत समय से ये विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर मुझे बेटे की आशीष देगा, परमेश्वर मुझे बेटे की आशीष देगा, और खुदा ने जब इसने परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में चलना शुरू किया और इसने सिद्ध होकर चलना शुरू किया, तो बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इसे बेटे की आशीष दी। नहीं तो ये पीछे क्या कह रहा था अब्राहम, अगर आप बाइबल को सही से स्टडी करेंगे, बाइबल बताती है कि अब्राहम कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा, अब्राहम कहता है नहीं परमेश्वर आपकी दृष्टि इस्माइल पर ही बनी रहे, ये ऐसा बोलता है। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जब इसने परमेश्वर के साथ अब्राहम की बात हुई और अब्राहम ने परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया, उसकी उपस्थिति में चलना शुरू कर दिया और अपने आप को सिद्ध किया, अपने आप को पवित्र किया, बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसका जब 100 साल का अब्राहम हुआ, अगली साल अब्राहम के पास बेटे की आशीष थी। और जैसे ये फिर इसने क्या किया, इसने अनुभव किया अब्राहम ने कि परमेश्वर के साथ चलने से आशीषें और अनुग्रह बढ़ता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब्राहम जब चलता गया, परमेश्वर के साथ चलता गया, तो आगे क्या हुआ आपको बताना चाहता हूँ। जिस बेटे को परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम इस बेटे को तू क्या कर, उस पहाड़ पर जा और इसे बलि चढ़ा दे मेरे लिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है अब्राहम उस बेटे को लेकर जाने लगा और उसे बलि के लिए लेकर जाने लगा। ये कहाँ से ये हियाब मिला अब्राहम को, बाइबल बताती है जब उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, जब परमेश्वर की बात को मानना शुरू किया, जब वो परमेश्वर की स्थिति में चलने लगा, वो अपने आप को सिद्ध महसूस कर रहा था, वो परमेश्वर की बात को, ये हियाब अब्राहम के अंदर तब आया जब उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। और उसने क्या किया, अपने बेटे को ले जाकर वहाँ पर जहाँ पर परमेश्वर ने कहा वहाँ पर जाके बलिदान देने की कोशिश की। और बाइबल बताती है अब्राहम को तो उसी समय आवाज़ आई, अब्राहम मैंने तुझे चेक कर लिया कि तू मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ इस बात को समझिए। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, तो हमारी आशीषें बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारी ब्लेसिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारे ऊपर अनुग्रह बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब्राहम के ऊपर एक बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने किया, बड़ी दया परमेश्वर ने की। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम सुपर ब्लेस्ड था, सुपर ब्लेस्ड था। और आज हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम भी अब्राहम की संतान कहलाते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पौलुस कहता है जो मसीह पर विश्वास करता है वो अब्राहम की संतान कहलाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात को समझिए आप। अगर आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से समझेंगे तो एक बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ी आशीष को आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आज लोगों के पास आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, और क्यों नहीं है, कारण क्या है कि अब्राहम की तरह वो चले नहीं। बाइबल बताती है अब्राहम को एक बार परमेश्वर ने कहा तो अपने घर को छोड़ दे, जो देश में तुझे दूंगा उस देश में जा। अब्राहम गया और परमेश्वर के साथ उसने बीच में रास्तों में बहुत सारी कठिनाइयों को देखा, लेकिन परमेश्वर ने, जब वो 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर ने उसे कहा कि तो अब क्या कर अब्राहम, अब समय क्या है तेरे लिए, तो क्या कर, सिद्ध हो। तो सिद्ध होता जा, क्योंकि मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूँ, मैं तुझे आशीष देने वाला हूँ। परमेश्वर कहता है अब तू क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी महिमा करता हुआ चल, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। अब मैं तुझे ब्लेस करूँगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे हर हालात से निकालने के लिए चाह रहा हूँ। तो इसलिए बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जब अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने लगा और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगा तो वो सिद्ध होता गया, और परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को सिद्ध किया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ, बहुत बड़ी आशीष के साथ ब्लेस किया। उसको बेटे की आशीष नहीं दी खाली, उसको बहुत सारी आशीषों से ब्लेस किया परमेश्वर ने। बाइबल बताती है वो सारी जातियों का पिता ठहरा। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए कि परमेश्वर के साथ चलने से कितनी बड़ी आशीषें हमारे जीवन में आ सकते। तो आज से आपने क्या करना है,
परमेश्वर के साथ चलना है और उसकी उपस्थिति में चलना है, ताकि परमेश्वर आपको भी ब्लेस कर सके। सो गॉड